भारत के सबसे प्राचीन वंश में से एक हर्यक वंश के बारे में। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। बिंबिसार ने मगध की गद्दी पर 544 बीसी में बैठा था। बिंबिसार के पिता का नाम भाटी था। बिंबिसार का प्रथम विवाह कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकौशला के साथ हुआ था। बिंबिसार ने दूसरी शादी वैशाली के चेटक नरेश की पुत्री चेलान्ना के साथ हुआ था। बिंबिसार की तीसरी शादी आधुनिक पंजाब की राजकुमारी क्षेमा से हुआ था। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंग राज्य को मगध में मिला लिया था। बिंबिसार ने अपनी राजधानी राजगृह में बनाई थी। बिंबिसार ने लगभग 52 वर्षों तक शासन किया था। बिंबिसार ने महात्मा बुद्ध की सेवा में अपना राजवैद्य जीवक को भेजा था। उनकी सेवा के लिए बिंबिसार को प्रसेनजीत की बहन महाकौशला से शादी के लिए उपहार स्वरूप काशी का 1 लाख राजस्व गांव मिला था। बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक के अनुसार बिंबिसार ने अपने पुत्र अजात शत्रु को युवराज घोषित किया था, परंतु अजात शत्रु जल्द राज्य पाने की कामना में बिंबिसार का वध कर दिया था तथा उसे ऐसा कृत्य करने के लिए सिद्धार्थ के चचेरे भाई देवदत्त ने उकसाया था। बिंबिसार मुख्यतः जैन धर्म के अनुयायी थे। जैन ग्रंथ आवश्यक सूत्र के अनुसार जल्द राज्य पाने की चाह में अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार को कैद कर लिया था, जहां रानी चेलान्ना ने बिंबिसार की देखरेख की। बाद में जब अजातशत्रु को पता चला कि उसके पिता उसे बहुत चाहते हैं और वे उसे युवराज बना चुके हैं, तो अजातशत्रु ने लोहे की डंडा लेकर विशाल की बेड़ियां काटने चला, पर बिंबिसार ने किसी अनिष्ट की आशंका में आकर जहर खा लिया। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी थी और वह 493 बीसी में मगध की गद्दी पर बैठा था। अजातशत्रु का उपनाम कुनिक था। अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म के अनुयायी थे। अजातशत्रु ने भी लगभग 32 वर्षों तक शासन किया था। बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय पाने के लिए अपने योग्य मंत्री वर्षकार के सहयोग से विजय प्राप्त की थी। अजातशत्रु का पुत्र उदयन, जिसने अपने पिता अजातशत्रु की 461 ईसा पूर्व में हत्या कर दी थी और मगध की गद्दी पर बैठा था। उदयन पाटिल ग्राम की स्थापना की थी। हर्यक वंश का अंतिम शासक उदयन का पुत्र नागदशक था। नागदशक का सैनिक
शिशुनाग ने नाग दशक को हराकर शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने की थी। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली स्थापित की थी। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक ने राजधानी को पाटलिपुत्र ले गया था। कालाशोक शिशुनाग का पुत्र था। कालाशोक ने मगध की गद्दी पर विराजमान हुआ 394 BC में। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? यह कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। कालाशोक को पुराणों में काकवन कहा गया है। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदी वर्धन था। और शिशुनाग वंश भारत में कहाँ से कहाँ तक फैला था, इसका मैप दिया गया है। शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश का आगमन हुआ। नंद वंश के संस्थापक महापद नंद थे, जो कि शिशुनाग का सेनापति था। महापद नंद ने शिशुनाग को हराकर नंद वंश की स्थापना की थी। महापदम नंद को पुराण में एकराट कहा गया था। महापदम नंद को छत्रांतक की उपाधि दी गई थी। छत्रांतक का अर्थ होता है क्षत्रियों का अंत करने वाला। महापदम नंद के शासनकाल में भारतीय इतिहास में पहली बार एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना हुई जो कुलीन नहीं था, जिसकी सीमाएं गंगा नदी के मैदान को पार कर गई थी। महापदम नंद निकटवर्ती सभी राजाओं को जीतकर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी एवं केंद्र शासन की व्यवस्था लागू की। इसीलिए सम्राट महापदम नंद को केंद्र शासन पद्धति का जनक कहा जाता है। इस राज्य का नए उत्तराधिकारी हुए थे पांडुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, उग्रसेन इत्यादि नए राज्यों के उत्तराधिकारी हुए थे। महापदम नंद के पिता का नाम था महानंदी। महापदम नंद के बाद नंद वंश के शासक घनानंद बना, जो कि नंद वंश का अंतिम शासक भी था। उसे कौटिल्य की सहयोग से चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना की थी। घनानंद सिकंदर के समकालीन थे। नंद वंश भारत में कहाँ तक फैला हुआ था, इसका मैप में फिगर दिया गया है।